दोस्तों, वृंदावन के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि वो राधा कृष्ण की सबसे प्रिय भूमि है। वहाँ आज भी राधा कृष्ण साक्षात लीला करते हैं। बस हम उन्हें अपने इन सांसारिक आंखों से देख नहीं सकते, पर फिर भी वृंदावन में कई सारे मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ आज भी राधा कृष्ण वहाँ की मूर्तियों में विराजते हैं और समय समय पर भक्तों के साथ लीलाएं भी करते हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक प्रसिद्ध मंदिर है श्री राधा वल्लभ लाल जी का। ये मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। वृंदावन का राधा वल्लभ मंदिर अपने आप में एक खास महत्व रखता है। श्री राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों के एक साथ दर्शन पा सकते हैं, लेकिन यहाँ राधा कृष्ण एक साथ एक ही मूर्ति में या एक ही विग्रह में हैं। वो दो नहीं, एक हैं। राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा। राधा वल्लभी संप्रदाय में मुख्य भाव श्री राधा के चरणों में रखा जाता है। ये संप्रदाय हित हरिवंश महाप्रभु ने शुरू किया था। उनके विचार कृष्ण से संबंधित हैं, लेकिन प्राण देवी राधा की भक्ति पर जोर देते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा की उपासना और प्रसन्नता से ही कृष्ण भक्ति का आनंद मिलता है। राधा वल्लभ का अर्थ हुआ राधा की प्रिय कृष्ण। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि श्री राधा वल्लभ के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जिसके प्रेम में सच्ची श्रद्धा और प्रभु में जिसकी पूर्ण आस्था हो। श्री राधा वल्लभ मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि किसी को भी इनके दर्शन अपनी मर्जी से नहीं हो सकते जब तक कि भगवान राधा वल्लभ ना चाहें। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और बहुत से और भी भक्तों के साथ कि वो वृंदावन तो गए पर राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं कर सके। आज से कई सौ साल पहले आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। एक बार कैलाश जाकर उन्होंने शिव जी की लंबे समय तक तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उन्हें कोई वरदान मांगने को कहा, जिस पर भक्त आत्मदेव ने स्पष्ट कहा कि मुझे तो सिर्फ आपके दर्शन की अभिलाषा थी, जो पूर्ण हुई। फिर भी शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, जिस पर आत्मदेव ने कहा कि आपको जो भी वस्तु सबसे प्रिय हो वो मुझे दे दें। इस पर शिव जी ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट किया। इसके बाद ब्राह्मण आत्मदेव इस विग्रह को अपने गांव चिरथावल ले आए, जहां वो रहा करते थे, और उसकी पूजा उपासना की। उसी समय में हित हरिवंश महाप्रभु भी एक बहुत प्रसिद्ध संत थे, जो कि राधा कृष्ण में अनन्य भक्ति रखते थे। वे 32 वर्ष की आयु में वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो बीच में विश्राम के लिए हित हरिवंश महाप्रभु आत्मदेव ब्राह्मण के गांव में रुके। रात को स्वयं राधा रानी जी हित हरिवंश महाप्रभु के सपने में आई और उन्हें आदेश दिया कि इसी गांव में हमारा विग्रह है, तो उसे भी अपने साथ वृंदावन ले जाकर स्थापित करें। इस आदेश पर श्री हरिवंश श्री आत्मदेव जी से मिले और उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताया। तो फिर श्री आत्मदेव जी ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह श्री हित हरिवंश महाप्रभु से किया और राधा वल्लभ जी को भी उन्हें सौंप दिया। इसके बाद राधा जी के आदेश पर हित हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी के विग्रह को वृंदावन ले आए। उस समय वृंदावन जंगल के समान दिखता था, हर तरफ वन ही वन और पेड़ ही पेड़ थे। तो उन्होंने एक ऊंचे स्थान पर राधा वल्लभ जी के विग्रह को स्थापित कर दिया और पेड़ पत्तियों लताओं से राधा वल्लभ जी के लिए एक मंदिर बनवाया। उस समय श्री हितारवंश महाप्रभु ने कोई मंदिर की स्थापना नहीं कर पाई, परंतु उनके बड़े पुत्र श्री वनचंद महाप्रभु ने सन 1584 में राधा वल्लभ जी के लिए मंदिर बनवाया। जानकारी के मुताबिक मंदिर का निर्माण बादशाह अकबर के आदेश पर हुआ। इस मंदिर के लिए भूमि भी बादशाह अकबर द्वारा मंदिर को दी गई थी, परंतु बाद में औरंगजेब ने जब आक्रमण करने शुरू किए हिंदू मंदिरों पर, तो राधा वल्लभ जी की मूर्ति को रातों रात राजस्थान के भरतपुर जिले में ले जाया गया और बाद में 123 साल बाद उन्हें वापस वृंदावन ले आया गया। दोस्तों, राधा वल्लभ जी का विग्रह, उनकी मूर्ति, उनका चेहरा इतना प्यारा है कि अगर आप उसे एक बार देख लें तो आप देखते ही रह जाएंगे। कहा जाता है कि इनकी आंखों में इतनी करुणा है, इतनी ममता है कि आप कहीं और देख ही नहीं सकते। आप घंटों उन्हें निहार सकते हैं। इतना प्यारापन है इनके अंदर और इतने करुणामयी है कि वो अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। अगर आप वृंदावन जाएं तो राधा वल्लभ जी के मंदिर जरूर जाएं। ये बांके बिहारी के मंदिर के थोड़ा आगे ही है। आप इस मंदिर में जाकर अनन्य कृपा का अनुभव करेंगे।
आजकल वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक श्री प्रेमानंद जी महाराज भी राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हैं। उन्होंने काशी से आकर राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन किए और यहाँ के पुजारियों द्वारा उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय से ही दीक्षा दी गई और हरिवंश महाप्रभु और राधा रानी का गुणगान करने के लिए कहा गया। और आज हम सब देख ही रहे हैं कि श्री प्रेमानंद महाराज जी कितने विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो ये है राधा वल्लभ लाल जी की महिमा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।